हेलो, कैसे आप सभी लोग। नीट 2026 का सबसे बड़ा सवाल, क्या नीट 2026 का सिलेबस बदल गया है? क्या कुछ चैप्टर्स हटे हैं या जुड़े हैं? क्या अब आपको आपकी प्लानिंग बदलनी पड़ेगी? आज इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल फैक्ट के साथ बिना किसी अफवाह के पूरी सच्चाई बताने वाला हूं। देखो बेटा, ऐसा है कि हर साल सिलेबस के निकलते ही व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर एक ही शोर शुरू हो जाता है, हल्ला शुरू हो जाता है। ये चैप्टर हट गया, वो टॉपिक डिलीट हो गया, अब नीट बहुत बदल गया है, ऐसा होगा ना वैसा होगा। लेकिन नीट में मार्क्स अफवाह से नहीं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से आते हैं बेटा। जो सिलेबस को फॉलो करेगा वो सही एग्जाम में बढ़िया करके आएगा, ठीक है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि ऑफिशियल नीट 2026 का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो क्या कहता है, क्या नया है, क्या बिल्कुल नहीं बदला, और सबसे जरूरी बात कि आपको अब आगे क्या करना चाहिए। देखो बेटा, नीट यूजी 2026 का सिलेबस नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने ऑफिशियली जारी कर दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है कि नीट 2026 का सिलेबस में क्लास 11 क्लास 12 की एनसीईआरटी बेस्ड सब कुछ उसके अंदर शामिल है, ठीक है ना। अब याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, ध्यान से बात सुनो बेटा ना, नीट 25 और नीट 26 में सिलेबस में कोई मेजर एडिशन और डिलीशन नहीं है। मतलब आप नीट 2025 के सिलेबस को देखें, नीट 2026 के सिलेबस को देखें तो कोई बड़ा एडिशन और डिलीशन देखने नहीं मिलता है। क्लियर? फिर कंफ्यूजन लोग क्यों क्रिएट करते हैं? सवाल आता है कि भाई इतना कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि देखो बेटा, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में रेशनलाइजेशन हो रहा है, हर साल हो रहा है और होता जा रहा है। कुछ लाइनें शॉर्ट हो रही हैं, कुछ एग्जाम्पल बदले जा रहे हैं। लेकिन एक बात जो कोई टीचर आपको नहीं बताता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में होने वाले एडिट्स का नीट के सिलेबस के चेंज से कोई संबंध नहीं है। तो आप ये मानकर चलो, होता ना मैथमेटिक्स में चेंज होता है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो एनसीईआरटी नोट कर लो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एडिट नॉट इक्वल टू नीट सिलेबस चेंज। नीट का सिलेबस एक सेपरेट ऑफिशियल पीडीएफ से चलता है और उस पीडीएफ में टॉपिक वही है जो पहले थे। जिससे मैं सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज यदि ब्रेक डाउन करूं तो हम लोगों को फिजिक्स में 11 12 में वही सब कुछ शामिल है, वही मैकेनिक्स है, वही थर्मोडायनामिक्स है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वही करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वही ऑप्टिक्स है, वही मॉडर्न फिजिक्स है। कोई भी नया चैप्टर, नया हिस्सा नहीं जोड़ा गया है, कोई भी नया चैप्टर, नया हिस्सा हटाया गया नहीं है इसमें से। तो इसका मतलब यह है कि फिजिक्स में फर्क सिलेबस से नहीं पड़ेगा, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग से पड़ेगा। सेम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो वहां पर भी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कोई मेजर परिवर्तन नहीं हुआ है। सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है एज इट इज। ऑर्गेनिक में वही टाइप की रिएक्शंस आएंगी, इनऑर्गेनिक में वही एनसीईआरटी बेस्ड ट्रेंड वाले लाइन वाले क्वेश्चन आएंगे, फिजिकल में वैसे ही न्यूमेरिकल आएंगे जैसे पहले आ रहा था। मतलब सब कुछ पहले जैसे ही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बायोलॉजी है, जो कि नीट की बैकबोन है, उसकी बात करते हैं। मतलब आधा पेपर तो बायोलॉजी का ही होता है ना एग्जाम में, 90 क्वेश्चंस 180 में से। तो वही टॉपिक है इसमें भी, वही सेल बायोलॉजी है, वही ह्यूमन फिजियोलॉजी है, वही जेनेटिक्स है, वही इवोल्यूशन है, वही बायोटेक्नोलॉजी है, वही इकोलॉजी है, वही प्लांट फिजियोलॉजी है, वही ह्यूमन फिजियोलॉजी है। और मजे की बात, कॉकरोच एनसीईआरटी में नहीं है, पर सिलेबस से हटाया नहीं गया है, ठीक है। इनफैक्ट जो गलती है ना, एक इंसेक्ट ब्रैकेट में फ्रॉग, वो भी वैसी की वैसी कैरी की गई है। मतलब वो करेक्शन वहां भी नहीं कर रहे, ठीक है। ना तो इकोलॉजी में कोई पोर्शन ऐड हुआ है, ना डिलीट हुआ है, ना जेनेटिक्स कम हुआ है। एक अफवाह उड़ रही है कि जेनेटिक्स से कई हिस्से हटा दिए, वो प्योर अफवाह है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। कई बच्चे है ना, कंपटीशन कम करने के लिए ऐसी अफवाह उड़ाते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि सिलेबस का ना बदलना बच्चों के लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि आपके पुराने नोट्स अभी तक वैलिड हैं। जो 24, 25, 26 के नोट्स आपके वैलिड हैं। आपने प्रीवियस ईयर में जो एमसीक्यू लगाए थे वो भी रिलेवेंट हैं। आपकी कोई भी टेस्ट सीरीज जो भी आपने ज्वाइन कर रखी है वो बेकार नहीं हुई है। वो जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं वो भी बेकार नहीं हुई है। आपको कुछ भी जीरो से स्टार्ट नहीं करना है।
अब असली मुद्दे पे आते हैं, जो टीचर वाला स्पेसिफिक मुद्दा है, मेरा मुद्दा है, जो मैं आपसे कन्वे करना चाहता हूं। प्रॉब्लम सिलेबस नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि सिलेबस को ठीक से पढ़ा नहीं गया है, प्रॉब्लम यह है कि सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ है, प्रॉब्लम यह है कि एमसीक्यू कम सॉल्व हुए हैं, प्रॉब्लम यह है कि टेस्ट एनालिसिस नहीं हुआ है। और नीट का एग्जाम सिलेबस से, सिर्फ सिलेबस से नहीं निकलता है, सिलेबस को पढ़ने के बाद उस हिस्से पर किए गए एग्जीक्यूशन से एग्जाम निकलता है। अब सिलेबस आ गया है तो आपको क्या करना चाहिए? ऑफिशियल सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करो। ठीक है, देखो आप, है ना, मेरे पास है ये। ठीक है, पूरा सिलेबस है, डाउनलोड करो। ठीक है, और उसे अपने सामने की दीवार पर चिपका दो, उसे सामने की दीवार पर अपने चिपका दो। याद रहे, एक एक लाइन कवर होना चाहिए। हर सब्जेक्ट के हाई यील्डिंग चैप्टर्स को मार्क करो जिनसे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। रिवीजन और एमसीक्यू को डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ। वीकली टेस्ट दो, टेस्ट से जो भी दे रहे हो उसका एनालिसिस जरूर करो, डीप एनालिसिस करो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हो उनका। ठीक है, बायोलॉजी में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, सारे डायग्राम्स बहुत ध्यान से देखना है, डायग्राम के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है, एसर से रीजन के एमसीक्यू लगाने हैं। फिजिक्स में फॉर्मूला बुक बना के, फॉर्मूला की कॉपी बना के उसे बार बार रिवाइज करना है। फॉर्मूले में क्लैरिटी होना चाहिए। न्यूमेरिकल स्पीड को बढ़ाओ। क्वेश्चन तो सही कर लेते हो, क्वेश्चन तो तुम सही कर लेते हो, लेकिन तुम्हारी स्पीड स्लो है तो कैसे काम चलेगा? अपनी स्पीड बढ़ाओ। अपनी गलतियों की एनालिसिस करो कि तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, फॉर्मूले में गलती कर रहे हो, कहीं पे पावर नहीं लगा पा रहे हो, कैसी मिस्टेक कर रहे हो फिजिक्स में, उसे रेक्टिफाई करो। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शन का रिवीजन करो बार 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 बार। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को रीड करो और एक दोस्तों से बोलो, एक दूसरे से पूछेंगे वो। ये जो फालतू की बात करते हैं, बाबू सोना गुड्डा गुड्डी, तुमने खाना खाया नहीं खाया, वो सब छोड़ के तुम एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तू एक काम कर कि इतनी तेरे को याद आ रही है ना कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, तो मुझसे एनसीईआरटी की 4 लाइनें पूछ ले। ठीक है? फिजिकल, अरे मजाक नहीं उड़ा रहा यार, मैं फैक्ट बोल रहा हूं। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। अब कुछ मैं आपसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है उनका मैंने सोचा कि यदि आप मेरे सामने होते तो क्या पूछते हैं मुझसे? रैपिड फायर। सर क्या बुक चेंज करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी नई गाइड लेने की कोशिश मत करना। गाइड बेचने वाले तुमको बहुत तरीके से बेचेंगे, यूट्यूबर भी गाइड बेचेंगे तुमको, सब तुमको किताबें टिकाएंगे। वो किताबें किसी काम की नहीं, साल भर से जो एनसीईआरटी पढ़ रहा है वही काम की है। कोई नई बुक नहीं लेना। अभी पिताजी के पास पैसे का पेड़ थोड़ी लगा है। सर क्या सिलेबस लास्ट मोमेंट में फिर से चेंज हो सकता है? भैया एनएमसी का सिलेबस स्टेबल होता है, पैनिक मत करो, अफवाहों पर ध्यान मत दो। सर क्या एनसीईआरटी इनफ है? एनसीईआरटी बुक बेस्ट बुक है बेटा, उसके बाद एमसीक्यू लगाने पड़ते हैं, टेस्ट देने होते हैं, और ये इतना कर लिया वो इनफ है। तो नीट 2026 के बच्चों, सिलेबस आ चुका है, कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, सवाल ये है कितनी बार रिवाइज किया, कितने एमसीक्यू सॉल्व किए, कितनी गलतियां सुधारी। अगर आप चाहेंगे ना तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि नीट 2026 के हाई वेटेज टॉपिक क्या है, 600 प्लस मार्क्स लाने की प्लानिंग क्या होना चाहिए, क्रैश कोर्स और सेल्फ स्टडी के बीच में क्या ट्रूथ है, क्या करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए ये तभी करूंगा मैं जब आप कमेंट में लिखेंगे सिलेबस डन। कितना डन? कम हुआ है तो कम लिखना, 70% डन। ठीक है ना? और यार देखो, ऐसा कि हम लोग भी जब वीडियो बनाते हैं ना तो हम भी चाहते हैं कि हम और लोगों तक पहुंचे। ठीक है ना? आप हमको अपने तक ही सीमित रख लेते हो, सर तो मेरे हैं, अपने हैं, मैं छिपा के रखूंगा, बताऊंगा नहीं सर को। ठीक है ना? नहीं, बायोमेंटर्स को जानने का अधिकार और बच्चों को भी है। तो वीडियो को शेयर भी कीजिए बेटा, लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमको भी मोटिवेशन मिलता है ना यार, मोटिवेशन तो सबको चाहिए होता है जीवन में, है ना? ऑक्सीजन के समान होता है वो। खैर जो भी है, सिलेबस सामने है, सब कुछ अपन जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं अच्छे से बेटा। क्यों एग्जाम नहीं निकलेगा? जरूर एग्जाम निकलेगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। लिखना जरूर सिलेबस कितने % पूरा हुआ कमेंट में। ठीक है।